वेल स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। आज हम सेकेंड ईयर के सेकेंड सेमेस्टर में वेटनरी फार्मेकोलॉजी लेसन नंबर 22 ड्रग्स एक्टिंग ऑन स्किन एंड इंटेग्यूमेंट्री सिस्टम यानी त्वचा व श्लेष्मा झिल्लियों पर कार्य करने वाली औषधियों के बारे में अध्ययन करेंगे। तो इसके अंतर्गत हम उन औषधियों का अध्ययन करेंगे जो त्वचा के ऊपर मलहम के रूप में यानी मलहम या लोशन लिनीमेट के रूप में काम में ली जाती है जो औषधियाँ। इसमें सबसे पहला जो मेडिसिन है वो है पैराफिन। पैराफिन जो है ये सॉलिड हाइड्रोकार्बन का मिश्रण है। सॉलिड हाइड्रोकार्बन का मिश्रण है पैराफिन। पैराफिन जो है वो 4 प्रकार के होते हैं। पैराफिन के 4 प्रकार हैं। कौन कौन से हैं? नंबर 1 तो है हार्ड पैराफिन, येलो सॉफ्ट पैराफिन, वाइट सॉफ्ट पैराफिन और लिक्विड पैराफिन, यानी 4 प्रकार के पैराफिन हैं। तो अपने इनका अलग अलग अध्ययन करेंगे कि भाई इनके बारे में देखेंगे कि किस किस प्रकार के ये पैराफिन है। तो जो हार्ड पैराफिन है ये कलरलेस होता है, रंगहीन है, अपारदर्शी यानी पारदर्शी नहीं है। इसके आप अगर इसको देखोगे तो इसके आर पार देख नहीं सकते। गंधहीन, स्वादहीन, चिकना और कठोर हाइड्रोकार्बन है। ये चिकना है लेकिन कठोर है। अब इसको अगर जलाते हैं तो इसके अंदर जब इसको जलाएंगे तो बाद में राख नहीं बचती है। जैसे कोई पदार्थ को अगर अपने जलाते हैं, लकड़ी को जलाते हैं या किसी को चीज़ को, तो उसके पीछे राख बनती है, राख। लेकिन ये जो हार्ड पैराफिन है इसको अगर हम जलाएंगे तो उसमें जलने के बाद में राख नहीं बनती है। ये इसकी खास पहचान है। फिर आता है येलो सॉफ्ट पैराफिन। यह रंग में पीला होता है तथा सेमी सॉलिड है। वो पहले वाला सॉलिड ठोस था, ये अर्ध ठोस है यानी सेमी सॉलिड है। यह भी गंधहीन, स्वादहीन हाइड्रोकार्बन है। और तीसरा प्रकार है वाइट सॉफ्ट पैराफिन। वाइट सॉफ्ट पैराफिन ये रंग में सफ़ेद होता है और सेमी सॉलिड है। ये भी अर्ध ठोस है यानी सेमी सॉलिड है, हाइड्रोकार्बन है। चौथा होता है लिक्विड पैराफिन, यानी ये द्रव्य के रूप में है, द्रव्य यानी लिक्विड पैराफिन। ये रंगहीन, गंधहीन, स्वादहीन, अर्ध पारदर्शी यानी सेमी अर्ध पारदर्शी यानी सेमी पारदर्शी। ऑयली पदार्थ होता है, ये ऑयली है, ऑयली पदार्थ है। तो ये 4 प्रकार के हाइड्रोकार्बन यानी ये आपके पैराफिन है, 4 प्रकार के पैराफिन है। अब इनके उपयोग क्या है अलग अलग? जो हार्ड और येलो एंड वाइट पैराफिन, पहले 3 प्रकार के जो सॉलिड और सेमी सॉलिड जो पैराफिन है, ये तीनों पैराफिन हार्ड, येलो व वाइट ऑइंटमेंट बनाए। मतलब ये हार्ड पैराफिन है तीनों, लेकिन ये तीनों जो है येलो और वाइट ऑइंटमेंट बनाने का काम आते हैं। मतलब वाइट है तो वाइट कलर का और येलो है तो येलो कलर का, यानी ये हार्ड पैराफिन येलो और वाइट लोशन यानी मलहम बनाने के काम आते हैं और इनको बाहरी रूप से त्वचा पर लगाते हैं। और आपने देखा होगा जब घोड़े में स्टोमक ट्यूब पास करते हैं, घोड़े में स्टोमक ट्यूब आपने प्रैक्टिकल में देखी है। स्टोमक ट्यूब जो घोड़े में पास करते हैं तो उसके ऊपर लुब्रिकेंट के रूप में इस पैराफिन को लगाते हैं ताकि स्टोमक ट्यूब मुंह के द्वारामाशय में आसानी से चली जाए और जो इंटरनल केनाल है उसको उस पर घाव आदि नहीं करे। तो ये लुब्रिकेंट का काम करती है। जो जलने पे चमड़ी जल जाती है या एक्जिमा हो गया, सनबर्न है, सूरज की रोशनी ज़्यादा धूप में चमड़ी खराब होती है, उसमें त्वचा ऊतकों व कोशिकाओं पर एक परत बना लेता है। जब इसको लगाते हैं तो ये परत बना लेता है, ऊतकों को फिर नुकसान नहीं होता है किसी प्रकार का, यानी ये उसके प्रोटेक्शन का काम करता है, सुरक्षा प्रदान करता है स्किन को। फिर आता है लिक्विड पैराफिन। ये तो हार्ड पैराफिन थे तीनों। फिर लिक्विड पैराफिन है। लिक्विड पैराफिन रंगहीन, गंधहीन, स्वादहीन, अर्ध पारदर्शी तेलीय पदार्थ है यानी ऑयली पदार्थ है।
इसका उपयोग चिकित्सा में इंटरनली भी करते हैं और एक्सटर्नली भी करते हैं। बाह्य रूप से भी त्वचा पे करते हैं और शरीर में इंटरनली भी इसको देते हैं। बाह्य उपयोग में जो शल्य चिकित्सा में उपकरण उपयोग में लेते हैं, जो शल्य चिकित्सा में जो उपकरण औजार काम में लेते हैं, उन पर जंग नहीं लगे इसलिए उसको ऑपरेशन के बाद उपकरणों पर लगा देते हैं। ऑपरेशन करने के बाद में उपकरणों को साफ करके उन पर लिक्विड पैराफिन की परत लगा देते हैं ताकि वो ख़राब नहीं हो, उन पर जंग नहीं लगे। और अगर काम में लेते हैं उनको तो उनको आगे पीछे करने में आसानी हो, मतलब ज़्यादा ताकत नहीं लगानी पड़े। एज ए लुब्रिकेंट एंड प्रोटेक्टिंग, यानी लुब्रिकेंट का काम करता है वो औजारों पे और प्रोटेक्शन का काम करता है। एक ही इसका काम व्हीकल है। व्हीकल का मतलब होता है माध्यम। कोई मेडिसिन को देते हैं तो उसके साथ में इसको मिलाते हैं। तो ये जो मलहम बनाते हैं जिप और बिप, ZIPP FBIPP, ये तो आपको पहले वाले चैप्टर में बताया है जिप और बिप, उसमें ये व्हीकल का काम करता है। लिक्विड पैराफिन जो है ये उसमें मिलाते हैं। अगर मान लो पशु के आंत में रुकावट हो जाए, आंतों में रुकावट हो जाए, इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन, या पशुओं में हमेशा कब्जी बनी रहे। कोई पशु ऐसे होते हैं जिनमें हमेशा कब्जी रहती है और गुदा में अल्सर हो जाए तो इसे लग्जेटिव रूप में देते हैं। लग्जेटिव रूप में देते हैं ताकि फीकल मेटीरियल आसानी से पास हो। अगर गुदा में अल्सर है तो इसको लग्जेटिव के रूप में देंगे तो अल्सर वगैरह को ज़्यादा दर्द नहीं होगा। इसकी खुराक यानी इसकी डोज जो है वो है केटल में और हॉर्स में 500 से 1200 ml, 500 से 1200 ml हॉर्स में इस केटल में खुराक है, और डॉग में 4 से 30 ml और ह्यूमन बीइंग में 8 से 30 ml, यानी हॉर्स में और डॉग में और ह्यूमन बीइंग में इसकी डोज जो है एक समान है। इसका सेकंड प्रोडक्ट है तारक या चर्बी। चर्बी का मतलब लार्ड बोलते हैं, लार्ड यानी चर्बी। जो चर्बी, ये चर्बी कहाँ से प्राप्त होती है? पशुओं के ऑर्गन से प्राप्त होती है। मृत पशुओं के ऑर्गन से प्राप्त करते हैं। जैसे सूअर के आंतरिक अंगों से प्राप्त करते हैं चर्बी। सूअर के जो आंतरिक अंग होते हैं उनमें चर्बी होती है, वो प्राप्त करते हैं तो उसको बोलते हैं लार्ड। सूअर के इंटरनल ऑर्गन से जो चर्बी प्राप्त करते हैं उसको लार्ड बोलते हैं, लार्ड। और जब भेड़ के पेट से प्राप्त करते हैं, भेड़ के पेट से जो चर्बी प्राप्त करते हैं उसे स्वीट बोलते हैं, SUET, स्वीट। तो ये इम्पोर्टेंट है, लार्ड और स्वीट की परिभाषा आ सकती है या फिल इन द ब्लैंक्स आ सकते हैं। पशु चिकित्सा में इसका उपयोग जो ऑइंटमेंट और ब्लिस्टर बनाने के काम में आता है। ऑइंटमेंट ब्लिस्टर आपने पहले पढ़ रखे हैं, तो उनको बनाने के लिए व्हीकल का काम करते हैं। तीसरा है वैक्स या मोम। वैक्स, WAX, वैक्स या मोम। ये भौतिक रूप से चर्बी व तेल जैसा अर्ध ठोस पदार्थ है, पर रासायनिक केमिकली जो है ना, ये चर्बी व तेल से भिन्न है। यानी फिजिकली देखने से तो चर्बी व तेल जैसा अर्ध ठोस पदार्थ है, लेकिन केमिकली उन जैसा नहीं, अलग है। ये मेनली मधुमक्खियों की जो छत्ते होते हैं, छत्ते, उनसे प्राप्त होता है वैक्स। 2 प्रकार का होता है वैक्स। 2 प्रकार कौन से? एक तो येलो बी वैक्स, जो सीरा फ्लेवा मधुमक्खी से प्राप्त किया जाता है। सीरा फ्लेवा नामक मधुमक्खी से प्राप्त किया जाता है, वो होता है येलो बी वैक्स। एक होता है वाइट बी वैक्स। वाइट बी वैक्स जो है ये सीरा एल्बा नामक मधुमक्खी से छत्ते से प्राप्त होता है। यानी सीरा एल्बा नामक की जो मधुमक्खी है उनके छत्ते से प्राप्त होता है, उसे बोलते हैं वाइट बी वैक्स। वैक्स का उपयोग एक तो प्लास्टर के रूप में काम में आता है, प्लास्टर बनाने का काम आता है। प्लास्टर जो फ्रैक्चर वगैरह में जो प्लास्टर चलाते हैं उसमें बी वैक्स का उपयोग करते हैं। एक ऑइंटमेंट बनाने का काम आता है, ऑइंटमेंट में व्हीकल का काम करता है ये। तथा पॉलिश आदि बनाने का काम आता है, जो पॉलिश आती है पॉलिश, उसमें भी ये इसका उपयोग होता है। चौथा प्रोडक्ट है इसमें साबुन, सोप को डिटर्जेंट के रूप में काम में लेते हैं मेनली। और औषधियों में भी कई प्रकार के काम में आते हैं, जैसे कर्ड सोप, यानी सोडियम स्टीरेट सोप एनिमल्स। ये ठंडे पानी में, ये मतलब इसका सोप का प्रकार है कर्ड सोप। यानी कर्ड सोप को सोडियम स्टीरेट या एनिमल सोप बोलते हैं इसको।
ये ठंडे पानी में कम घुलनशील है, गर्म पानी में एल्कोहल में ज़्यादा घुलनशील है। कम अगर आप ठंडे पानी में घोड़ोगे तो घुलेगी नहीं, और अगर इसको एल्कोहल में या गर्म पानी में घोड़ोगे तो ये घुल जाएगी। एक है हार्ड सोप, यानी वो पहली थी कर्ड सोप, और एक है हार्ड सोप। हार्ड सोप जो है ये कैस्टाइल सोप या ऑलिव ऑयल सोप के नाम से जानी जाती है। ये गर्म और ठंडे दोनों प्रकार के पानी में घुल सकती है। अब एक आती है सॉफ्ट सोप, यानी ग्रीन सोप बोलते हैं जिसको। सॉफ्ट सोप यानी ग्रीन सोप या सोप मोलिस। यह भी उक्त की भांति घुलनशील है तथा ऑयल टर्पेंटाइन लिनिमेंट बनाने में काम करती है, यानी ये गर्म और ठंडे पानी में घुल जाती है। और ऑयल टर्पेंटाइन लिनिमेंट ऑयल टर्पेंटाइन जो बनाते हैं काउंटर इरिटेंट के रूप में, जिसे काम में लेते हैं मोच वगैरह में, तो उसमें ये इसका उपयोग किया जाता है। अब इनका एक तो सोप लिनिमेंट जो सोप से बनाते हैं उसका फार्मूला है कि सॉफ्ट सोप 8 ग्राम और कैम्फर 4 ग्राम, ऑयल ऑफ रोजमेरी यानी ये 1.5 ml, ऑयल ऑफ ये 1.5 ml हो गया ऑयल ऑफ रोजमेरी, और डिस्टिल वाटर 17 ml। एल्कोहल 90% एल्कोहल है, वो 100 ml लेते हैं। यानी ये इन 5 चीज़ों का मिश्रण जो है वो है सोप लिनिमेंट। एक है इथर सोप और सॉफ्ट सोप, यानी इथर सोप और सॉफ्ट सोप दोनों को 30-30 ग्राम लेते हैं। यानी ये इथर सोप बनाने का फार्मूला है। पहले था सोप लिनिमेंट बनाने का, अब दूसरा फार्मूला है ईथर सोप बनाने का। ईथर सोप में क्या है, सॉफ्ट सोप 30 ग्राम और एल्कोहल 90% 20 ml, इन दोनों को मिक्स करके ये ईथर सोप बन जाता है। और ये क्या काम आता है, इसका उपयोग जो है जो शल्य चिकित्सक ऑपरेशन से पहले हाथ धोने के काम में लेता है। ईथर सोप जो है शल्य चिकित्सक द्वारा ऑपरेशन से पहले हाथ को धोने के काम आता है, जो एंटीसेप्टिक का काम करता है। और कुछ उसका अब इसको उपयोग जो है वो निम्न प्रकार से करते हैं। इसका उपयोग क्या है, पशु के जब किसी अंग की शल्य चिकित्सा करनी होती है, यानी ऑपरेशन करना होता है पशु का, तो उस जगह को या त्वचा को जहाँ पे अपने को चीरा लगाना है उसे धोकर साफ करते हैं इनसे। ये साबुन वगैरह जो है इनसे धो के साफ करते हैं। ये कई औषधियों में मिलाते हैं, कई प्रकार की औषधियों में इसको मिलाया जाता है। जैसे ऑयल टर्पेंटाइन लिनिमेंट है, उसके अंदर इसको व्हीकल के रूप में मिलाते हैं। औजारों पर लुब्रिकेंट के रूप में लगाते हैं ताकि वो औजार ख़राब नहीं हो और उनको हैंडल करने में आवश्यकता रहे। जब पशु को कब्जी होती है तो लग्जेटिव के साथ भी, लग्जेटिव जब देते हो तो उसके साथ इसको एनिमा और सपोजिटरी आदि के रूप में काम में लिया जाता है। सपोजिटरी तो मतलब टेबलेट टाइप है जो सोप से बनती है, और उनको एनिमा एनस में यानी रेक्टम में रखते हैं। और एनिमा सोप वाटर का एनिमा करते हैं, जो आपने देखा होगा कि कब्जी में उसके एनिमा के रूप में भी इसको काम में लिया जाता है। तो ये मेडिसिन थी जो स्किन पे और उसके जो डेरिवेटिव जो स्किन के जो दूसरे चीज़ें जैसे उन पे काम में लेते हैं। धन्यवाद।